बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही जूसी और चटकारेदार बनते हैं। इंशाल्लाह आपने जब भी ट्राई किए आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बगैर स्किप किए आपने वीडियो देखनी है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो इंशाल्लाह मैं आज आपसे शेयर करूंगी। ये कबाब की रेसिपी आप कोई पार्टी हो या फिर डिनर वगैरह में भी बनाकर खा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कबाब के लिए यखनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने चिकन ले लिया है 350 ग्राम। एक पाव से 100 ग्राम ज़्यादा है। हम हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हड्डी वाले चिकन से ज़्यादा अच्छी यखनी तैयार होती है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से सिर्फ बोनलेस से भी यखनी तैयार कर सकते हैं और चाहें तो हड्डी वाले से भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम कर रहे हैं। अब इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे और इसे पकने देंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर ढक्कन बंद करके हम आधे घंटे तक पकने देंगे ताकि हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से गल जाए। और उसके बाद हम चिकन को अलग कर देंगे और यखनी को अलग कर देंगे। 1 गिलास हमारे पास तकरीबन यखनी बच गई है। चिकन को हमने श्रेड कर दिया है और यखनी को अलग कर दिया है। अब इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे 5 खाने के चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। अब जो हम कबाब में सब्जियां इस्तेमाल करेंगे हम वो देख लेते हैं। बंद गोभी ले ली है, जिसे कैबेज भी कहा जाता है। आधी शिमला मिर्च ले ली है और 1 अदद गाजर ली है और 3 छोटे साइज़ के आलू ले लिए हैं। गोभी कटने के बाद तकरीबन 1 कप बन जाएगी और दरमियाने साइज़ की गाजर है। तमाम सब्जियों को कद्दूकश कर दिया है और चिकन को भी श्रेड कर दिया है। अगर तो आप चिकन बोनलेस ले रहे हैं तो आपने 1 पाव लेनी है और अगर आप हमारी तरह हड्डी वाला लेंगे तो आपने 350 ग्राम ही लेनी है। चूल्हे पर फ्राई पैन रख दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे 5 to 6 टेबल स्पून और इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट डालकर थोड़ी देर फ्राई करेंगे, जितनी देर में गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। अदरक लहसुन पर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और चूल्हे को नीचे से बिल्कुल हल्का कर देंगे और आलूओं को ढक्कन बंद करके हम पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि आलू हमारे थोड़े से गल जाएं। अब हम मसाले देख लेते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच कटर मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है साबुत वाला, 2 चाय के चम्मच नमक है, 1 चम्मच चाट मसाला है और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब हम ढक्कन को खोल देंगे और आलू में एक बार अच्छे से चम्मच चला देंगे और उसके बाद हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे चिकन को भी आलूओं के साथ। अब इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, कटर मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और ज़ीरा। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है अभी तक। अब इसमें वेजिटेबल्स भी शामिल कर देंगे, कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम चूल्हे को तेज़ कर देंगे ताकि सब्जियां हमारी पानी ना छोड़े। अगर हल्का चूल्हा ही रहने देंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी, तो इसीलिए तेज़ चूल्हे पर इन्हें पकने देंगे। 3-4 मिनट तक हम तेज़ चूल्हे पर ही इन्हें पकने देंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारी सब्जियां नीचे से लगे भी नहीं और थोड़ा सा इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इतनी देर ही हम इन्हें पकाएंगे। अब इसमें लेमन का जूस डाल देंगे। 1 अदद हमने लेमन लिया है जिसका हम जूस डाल रहे हैं। दरमियाने साइज़ का है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें यखनी और कॉर्नफ्लावर डाल देंगे जो हमने मिक्स करके रखा था। इसे एक बार फिर से मिक्स कर देंगे ताकि क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है, इसलिए भी मिक्स करना ज़रूरी है। जिस वक्त आप डाल रहे हो उस वक्त आपने एक बार ज़रूर मिक्स करना है। अब तक हमने चूल्हा तेज़ रखा हुआ था तो अब हम मीडियम टू हाई कर देंगे, यानी पहले हमारा तेज़ था तो अब दरमियाने से थोड़ा ज़्यादा कर देंगे
ताकि कॉर्नफ्लावर का थोड़ा कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से पक भी जाए। अब हम इसे इतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर में ये फुल खुश्क ना हो जाए। हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है एकदम से, और इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे थे फुल खुश्क होने में। आगे चलकर मैं आपको दिखा भी दूंगी कि क्या निशानी होती है, आपको किस तरह से पता चलेगा ये तैयार है या नहीं। इस टाइम पर आपने इसमें नमक और मिर्च टेस्ट कर लेनी है, ताकि अगर कम लग रही हो तो आप और डाल दें। मेरे हिसाब से ठीक थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। कबाब का पेस्ट अच्छे से ड्राई हो गया है, यही इसकी निशानी है कि ये ड्राई भी हो जाएगा और पैन को भी छोड़ने लगेगा। तो यानी ये तैयार है। चूल्हा बंद करके इसे चूल्हे से उतार देंगे। आपस में अच्छे से इकट्ठा हो रहा है। आप जब बनाएंगे इंशाल्लाह आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो बस इतनी देर ही इसे पकाना है। पेस्ट को हमने बोल में निकाल दिया था ताकि पेस्ट हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए। अब ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है, जिसे हम आराम से हाथ लगा सकते हैं, इतना ये ठंडा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, तकरीबन आधी गड्डी है, और साथ में ही हम इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। तकरीबन हमने 1 से 1.5 कप के जितने इस्तेमाल किए थे। ब्रेड क्रम्स हमारे होममेड हैं, ये बाइंडिंग का काम करेंगे। कॉर्नफ्लावर भी बाइंडिंग का काम करेगा और ब्रेड क्रम्स भी बाइंडिंग का काम करेंगे। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप ना बनाना चाहें तो आप रेडीमेड भी डाल सकते हैं, या फिर आप ताज़ा ब्रेड भी डाल सकते हैं। अगर आपने ताज़ा ब्रेड लेना है तो आपको 6 से 7 पीस लेने होंगे, दरमियाने साइज़ की जो होती है वो वाली। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं वैसे हम इसे गूंथ लेंगे। और मैंने थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड क्रम्स डाला था, ताकि जितनी ज़रूरत हो हम उतना ही डालें। तो तकरीबन 1 से 1.5 कप के दरमियान हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाला था। थोड़े से पेस्ट को हाथ में उठाकर चेक कर लेना है, आपस में सही से जुड़ रहा है तो ठीक है, नहीं जुड़ रहा तो आपने इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और डाल देना है। कबाब बनाने के लिए पेस्ट हमारा तैयार है। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम हाथों को तेल से या घी से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हम कबाब बनाएं तो हमारे हाथों पर चिपके नहीं। मैंने छोटे साइज़ के कबाब बनाए थे, आप चाहें तो आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। थोड़ा सा पेस्ट उठाना है और छोटा सा बॉल बना लेंगे। पहले इस तरह का बॉल तैयार करना है जिसमें कोई क्रैक वगैरह ना रहे, अगर क्रैक रह जाएगा तो कबाब टूट जाएंगे। और इस तरह से हमारा एक कबाब तैयार है। अब मैं एक आपके सामने और बना लूँगी। थोड़ा सा पेस्ट उठाना है और दोनों हाथों की मदद से उसे राउंड घुमाते हुए एक बॉल की शेप दे लेनी है। इसके बाद दोनों हथेलियों की मदद से प्रेस करना है तो कबाब की शेप बन जाएगी, और जो थोड़ा बहुत टेढ़ा वगैरह हो तो हाथ की मदद से उसे राउंड घुमाएंगे तो कबाब बन जाएगा, बिल्कुल गोल शेप में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा कबाब भी तैयार हो जाएगा, और बाकी के तमाम कबाब भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारे तमाम कबाब तैयार हैं। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में गिनकर बताने हैं कि हमारे कितने कबाब बने थे इतने पेस्ट में से। चूल्हे पर तवा रख दिया है गरम होने के लिए। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे 1/2 कप। कबाब हमारे शैलो फ्राई होंगे, डीप फ्राई नहीं होंगे, इसीलिए मैंने तवे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसीलिए बड़ी चीज़ का इस्तेमाल किया है, ताकि हमारे जल्दी से जल्दी तैयार हो सकें। एक बार में बहुत सारे आ गए थे इस पर। एक एक करके तमाम कबाब डाल देंगे। आप अपने बर्तन के हिसाब से देख लीजिएगा कि कितने आ रहे हैं। मेरे आधे से ज़्यादा आ गए थे एक बार में, तो मैंने डाल दिए थे। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा। तमाम चीज़ें हमारी पकी हुई हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा देर नहीं पकाने, 3-4 मिनट ही लगेंगे एक बैच को तैयार होने में। 1 मिनट के बाद हम तमाम कबाबों की साइड चेंज कर देंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें पकाना है, और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे कबाब नीचे से लगे नहीं, हमें जलाने बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें बहुत ख्याल रखना है ताकि हमारे कबाब जले नहीं। उलटते पुलटते रहेंगे, और उलटते पुलटते हुए ही हमें 3-4 मिनट तक पका लेने हैं, और उसके बाद हम इन्हें निकाल देंगे। जिस जिस कबाब पर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो उन्हें हम निकाल देंगे। काफ़ी सारे कबाब हैं जिन्हें पर कलर आ गया है, और काफ़ी सारे हैं जिन पर नहीं आया, तो उन्हें फिर से पलट देंगे ताकि दूसरे साइड भी कलर आ जाए। तो फिर इन्हें भी निकाल देंगे, और इसी तरह से बाकी के तमाम कबाब भी हमने फ्राई कर लिए थे। अब हमारे तमाम कबाब फ्राई हो गए हैं। इन्हें सर्विंग डिश में निकाल कर रख देंगे, और हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं।
कबाबों को और मज़ेदार और जूसी बनाने के लिए हम ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें सामान चाहिए कुछ यूँ। एक अदद हमने प्याज ले लिया है दरमियाने साइज़ का और इसे क्यूब्स में कट कर दिया है। अब एक एक पीस को अलग कर देंगे प्याज़ों के। और शिमला मिर्च ले ली है आधी शिमला मिर्च ली है जिसे क्यूब्स में काट दिया है। और एक अदद टमाटर लिया है बड़े साइज़ का और इसे भी क्यूब्स में काट दिया है। दही लिया है 1 पाव, गाढ़ा दही है, हम इसे पतला कर लेंगे पानी डालकर। हमें पतले दही की ज़रूरत है, हमें गाढ़े दही की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसमें पानी डालेंगे। और मसालों में हमने ले लिया है 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया है, 1 चाय का चम्मच कटर मिर्च है और 1 चाय का चम्मच ताज़ा कुटा हुआ ज़ीरा है। ताज़ा डालेंगे जिससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा, इसीलिए हमें ताज़ा डालना है। दही को थोड़ा फेंट लेंगे और मसालों को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन आधा कप के जितना और अच्छे से मिक्स कर देंगे। चूल्हे पर फ्राई पैन रख दिया है और उसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है 1/4 कप के जितना। अब हम इसमें जो हमने दही का पेस्ट बना के रखा है वो डाल देंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। दही को 2-3 मिनट तक पकने दिया था ताकि मसालों का थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हमने इसमें सब्जियां शामिल कर दी थी। मेरा किसी वजह से सीन शूट नहीं हो सका, जिसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है, शुरू से लेकर अब तक हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है ताकि हमारे दही का पानी खुश्क ना हो। हमें ज़्यादा ग्रेवी को नहीं सुखाना, हमें जूसी कबाब बनाने हैं, इसलिए हमने लो रखा हुआ है। हमने इसमें आधे लेमन का जूस भी डाल दिया है और साथ में ही डाल देंगे आधा चम्मच चाट मसाला, जिससे ये और चटकारेदार बन जाएंगे। और अब हम इसमें बिल्कुल एंड पर काली मिर्च डाल देंगे 1/4 चम्मच के जितनी। काली मिर्च का इस्तेमाल हमेशा एंड पर करना चाहिए, नहीं तो जो भी बना रहे हों ब्लैक की तरफ चला जाता है, इसलिए हमेशा एंड में ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे खाना बहुत ही प्यारा लगता है और जायकेदार भी बनता है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे तकरीबन 1 मुट्ठी के जितना और अच्छे से मिक्स करके फ़ौरन से इसे चूल्हे से उतार देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। कबाबों को हमने पहले ही सर्विंग डिश में निकाल दिया था। अब इसके ऊपर तमाम ग्रेवी डाल देंगे ताकि हमारे कबाब और भी जूसी और मज़ेदार चटकारेदार बन जाएं। और ये हमारे मज़ेदार से चटकारेदार कबाब तैयार हैं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। मेरी फैमिली ने तो बहुत ही इंजॉय करके खाए हैं। इंशाल्लाह आप सब भी बहुत ही इंजॉय करके खाएंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।